नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन टाइप हायरार्की के बारे में, ठीक है ना। इससे पहले भी हम लोग इसमें कई सारे पॉइंट देख लिए हैं, तो आज कौन सा पॉइंट देखना है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसमें हम लोगों ने सीक्वेंस के अंतर्गत इम्यूटेबल और म्यूटेबल के बारे में हमने देख लिया है। इम्यूटेबल में क्या था, तो टपल और स्ट्रिंग्स था। आज हमें म्यूटेबल के बारे में देखना है, जिसके अंतर्गत लिस्ट आता है, ठीक है ना। तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो लिस्ट क्या करता है ना, रिप्रेजेंट एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन। यानी अगर सपोज हमने लिस्ट बनाया है तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उसे हम लोग क्रिएट करने के बाद चेंज कर पाएंगे। जबकि एक टपल और स्ट्रिंग वगैरह बनाते थे ना, टपल अगर हम इस तरह से बनाते थे तो इसके अंदर के एलिमेंट को हम लोग वापस से एक बार असाइन हो जाने के बाद हम लोग चेंज नहीं कर सकते थे, राइट। जबकि हम लोग स्ट्रिंग जब भी बनाते थे तो वो भी तो उसके अंदर का जो भी करेक्टर था उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते थे, है ना। लेकिन जब हम लोग लिस्ट बनाएंगे तो इसके अंदर के एलिमेंट को, आइटम को हम लोग चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आज समझते हैं, ठीक है ना। तो चलिए लिस्ट के सेक्शन में चलते हैं और इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, तो इन पाइथन अ लिस्ट इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। इसका कहने का मतलब क्या है, तो ये एक डाटा स्ट्रक्चर है। ये क्या करेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट को, आइटम्स को स्टोर करके रख सकता है, राइट। इसमें सीधा आइटम बोल रहे हैं हम, इसका मतलब क्या है, तो इसमें हम लोग स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, टपल भी रख सकते हैं, ठीक है ना, बुलियन भी रख सकते हैं, कोई भी डाटा टाइप हो। यानी इसके अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट भी रख सकते हैं, कोई टपल भी रख सकते हैं पूरा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग होल्ड करके रख सकते हैं, यानी कोई भी इसमें ऑब्जेक्ट होगा उसे हम लोग होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये किस तरह से होगा, और इसमें इट इज़ म्यूटेबल। ये क्या है, म्यूटेबल है, विच मीन्स डैट यू कैन ऐड न्यू एलिमेंट, आप इसमें ऐड कर सकते हो। रिमूव, इसे अगर रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हो। और मॉडिफाई एलिमेंट्स इन अ लिस्ट आफ्टर इट इज़ क्रिएटेड, जब क्रिएट होगा उसे हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे 135 है, इसे हम लोग रिमूव करके कुछ या चेंज करके कुछ और करना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज 145 करना चाहते हैं, कोई और डेट चेंज करना चाहते हैं, तो ये काम हम लोग इजीली कर सकते हैं लिस्ट की मदद से, ठीक है ना। तो चलिए इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। और पहले इसे हम लोग बनाते किस तरह से हैं, तो अ लिस्ट इज क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, राइट। अगर टपल किस तरह से क्रिएट करते थे, इस तरह से पैरेंथेसिस यूज करते थे टपल के लिए। और हम लोग स्ट्रिंग किस तरह से बनाते थे, इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग बनाते थे, ठीक है ना। और यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में हम लोग लिस्ट बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसे कोड में, आपको यहाँ पे कोड एडिटर में लिए चलता हूँ और वहाँ पे बताता हूँ मैं इसके बारे में, और भी क्या क्या पॉइंट हो सकता है। प्रीवियस हम लोग जितने भी चीज़ देखें उसे रिमाइंड कराते हुए आपको यहाँ पे कुछ न्यू पॉइंट बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसे मैं कमेंट करता हूँ, और ये हमारा एक लिस्ट बना हुआ है, राइट। यहाँ पे हमने ब्रैकेट यूज किया है, स्क्वायर ब्रैकेट है, और इसके अंदर में हमने कुछ एलिमेंट लिख दिया। जैसे ये स्ट्रिंग मेंशन कर दिया हमने, इसके अंदर ये फ्लोट मेंशन कर दिया, है ना। डेसिमल है इसलिए फ्लोट हो गया है, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसे हम लोग इसका सबसे पहले टाइप चेक करते हैं, आखिर ये लिस्ट है भी या नहीं। तो हम लोग क्या करते थे, इसमें मैं आपको एक फंक्शन बताया था, यहाँ पे टाइप नाम से फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है ये। इसके अंदर हम लोग जैसे डाटा हमने यहाँ पे पास कर दिया, यही सी वेरिएबल के नाम से हम लोग स्टोर करके रखें, राइट। तो इसे हम लोगों ने रन किया तो यहाँ पे हमें लिस्ट यहाँ पे मिल गया। इसका क्लास कैसा है, टाइप कैसा है, लिस्ट है। अगर मान लीजिए यही सेम चीज़ है, इसे हम लोग यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं, लिस्ट का के बदले यहाँ पे टपल इसे बना दे रहे हैं अब, ठीक है ना। अब यहाँ पे टपल ये हो गया, पहले क्या था, लिस्ट था। सिर्फ चेंज क्या हुआ, तो पैरेंथेसिस से हमने इसे चेंज कर दिया। लेकिन इसके ऊपर अब बहुत सारे जितने भी मेथड्स हैं वो सब के सब चेंज हो गए। अब इसकी वैल्यू को हम लोग असाइन नहीं कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए इस तरह से हम लोग लिखना चाहते हैं ना, डाटा हो गया और इसके फर्स्ट स्टार्टिंग क्वेश्चन क्या है, डेट है। यहाँ पे मान लीजिए डेट, इंस्टेड ऑफ डेट कुछ हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिख देते, सपोज 100 लिखना चाहते हैं, तो ये नहीं चलेगा, एरर आपको रिटर्न होकर के मिलेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपको एरर देखने को मिला कि टपल को हम लोग रीअसाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से वापस से इसे लिस्ट में लिए चलते हैं ना, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी चेंज हो गया, अब वापस से हम लोग इसे प्रिंट करते हैं। प्रिंट डाटा को अगर हमने यहाँ पे प्रिंट किया, ओहो डाटा होगा ना, डाटा, अगर हमने यहाँ पे डाटा पे को प्रिंट किया तो अब ये क्या हो गया, चेंज हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है ना। ये काम हम लोग कर सकते हैं। तो इन सभी को मैं वापस से कमेंट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे चलते हैं। अब मान लीजिए इसमें हम लोग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बारे में पहले समझते हैं, फिर इसके हम लोग और डिटेल्स में देखेंगे। अब है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, इसका कहने का मतलब क्या है, तो वो समझिए। देखिए, list indexing and slicing are important concepts in Python that allow you to access a specific element or a range of elements in a list.
कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास इस तरह से लिस्ट है तो आप चाहते हो इसका फर्स्ट एलिमेंट गेट करना या फिर लास्ट एलिमेंट गेट करना या फिर किसी बीच का पार्ट का एलिमेंट गेट करना, राइट। तो उसे हम लोग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग की मदद से कर सकते हैं। इन सिंपल टर्म्स इंडेक्सिंग रेफर टू एक्सेसिंग अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन अ लिस्ट बाय इट्स पोजीशन। यानी अगर सपोज इसके अंदर हमें 5 एलिमेंट यहाँ पे लिख रखा है ना हमने, तो इसी का पोजीशन सबका हो गया 0 1 2 3 4, तो उसके इंडेक्स की मदद से हम लोग स्पेसिफिक एलिमेंट को गेट कर सकते हैं, राइट। वेयर वाइल स्लाइसिंग रेफर्स टू एक्सेसिंग अ रेंज ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट। अगर मान लीजिए इसके कंप्लीट पार्ट को यहाँ पे 2-3 एलिमेंट को एक्सेस करना हो एक साथ, तो हम लोग स्लाइसिंग की मदद से कर सकते हैं। Here is an example of how indexing and slicing can be used. Suppose you have a list of stocks price for a month and you want to extract the close price of a particular stock on a specific date. ठीक है ना, मान लीजिए कोई स्टॉक का यहाँ पे मल्टीपल डेज का हमारे पास डाटा है, डेट है, ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम है, इसमें से हम लोग सिर्फ क्लोजिंग प्राइस एक्सेस करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक डेट का, तो हम लोग किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, इन सभी एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के अंतर्गत, ठीक है ना। तो वापस चलते हैं एडिटर के ऊपर और यहाँ पर हम लोग समझते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग सेम काम करता है जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग में सीखा था, है ना। सपोज किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को यहाँ पे एक्सेस करना है ना, यहाँ पे फिफ्थ एलिमेंट को एक्सेस करना है जैसे, तो हमने यहाँ पे फिफ्थ मेंशन कर दिया। ऐसे निगेटिव इंडेक्सिंग बताया था स्ट्रिंग में, उसी तरह से हम लोग निगेटिव इंडेक्सिंग की मदद से भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारा हो गया। यहाँ पे इंडेक्सिंग किस तरह से करते हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट का यहाँ पे जो भी वेरिएबल का नाम है वो लिखना है और यहाँ पे इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और उसके अंदर आपको कौन सा इंडेक्स चाहिए उसका आपको यहाँ पे नाम मेंशन कर देना, जैसे इंडेक्स फिफ्थ का चाहिए या फिर -1 का चाहिए, वो चीज़ हमें मिल गया। अब इसी में बारी आती है स्लाइसिंग की। मान लीजिए प्रिंट डाटा और चाहते क्या है, स्टार्ट से लेकर के फिफ्थ तक जितना चीज़ है वो सब का सब हमें मिल जाए, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा स्लाइसिंग का काम हो गया। अगर हम लोग चाहते थे सिर्फ ओपन हाई लो क्लोज सिर्फ इतना ही मिले, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 0 1 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अब यहाँ तक चलेगा तो इसे हम लोग रन करेंगे, ये हमें मिल जाएगा। अब ये सिर्फ ओपन हाई लो क्लोज सिर्फ इतना पॉइंट हमें मिल गया यहाँ से, तो ये क्या हो गया, हमारा स्लाइसिंग का पार्ट हो गया, राइट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आया होगा। इसके बाद चलिए एक रियल एग्जांपल देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देखिए जैसे इससे मैं कॉपी करता हूँ ना और वापस लिए चलता हूँ और ये डाटा कैसे आया है वो सब भी अभी बताऊँगा, तो इसे अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ये एक्चुअल एग्जाम्पल मैं बताऊँगा यहाँ पे। देखिए हम आपके पास सपोज ये डाटा है, अब इसमें है क्या पहले वो देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे ओहो पेस्ट तो मैंने कंट्रोल Z कर दिया इसे मैं वापस से कमेंट कर देता हूँ और इसका काम नहीं है और इसका भी काम नहीं है। सपोज सबसे पहले हम लोग कैंडल का, चलिए ठीक है इसको हम लोग यूज में ले लेते हैं ना, प्रिंट करते कितना लेंथ है इसमें, टोटल कितने डेज़ का डाटा है, इसमें 500 डेज़ का डाटा है। तो इतना डाटा आया कहाँ से मेरे पास, तो हमने यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग है ना, इसका हमने ब्रोकर एपीआई यूज़ किया है, ठीक है ना। किस तरह से, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कैंडल का डाटा गेट कर रहे हैं और ये कैसे है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे क्लास बना करके रखा हूँ। ये सब डिटेल में बाद में बताऊँगा क्या है, इसके लिए बस मैं अभी आपके लिए यहाँ पे लिखा हूँ इसको, ठीक है ना। इसे हम लोग रन करते हैं ना तो आपको डाटा उस तरह से देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए और फिर मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा, ठीक है ना। थोड़ा इसका एपीआई स्लो है, हमेशा टाइम ले लेता है रन होने में, तो देखते हैं कितना जल्दी ये रन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो भी डाटा आ रहा था ना, यहाँ पे सबसे पहले हमने उसे पांडास को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करके यहाँ से प्रिंट किया था, तो ये वाला पार्ट आया था। सिर्फ अभी आपको दिखाने के लिए ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है, ये वाला लाइन मेंशन करके। ये क्या है, कंप्लीट एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर में एक लिस्ट है। मान लीजिए आपके पास इस तरह से लिस्ट आ रहा है, उसको आप डाटा फ्रेम में किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हो, आपको यहाँ पे पहचानने आना चाहिए ना कौन सा लिस्ट है या नहीं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये डाटा तो मिल गया इसकी मदद से, अब ये जैसे डाटा मिला है ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ब्रैकेट यूज किया गया है, इसका मतलब ये लिस्ट ही होगा। अब लिस्ट के ऊपर कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे जब कॉमनली यूज्ड मेथड्स फॉर पाइथन लिस्ट के बारे में देखेंगे ना, इन सभी के एक एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे और सबका सब रियल एग्जांपल होगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो निश्चित रूप से उसे भी जरूर देखिएगा, एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इस तरह से मान लीजिए हमारे पास डाटा आ गया, राइट। अब उसे हम लोग किस तरह से यूज करें, तो वही डाटा मैं यहाँ पे कॉपी करके रखा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे टोटल लेंथ चेक करते हैं ना, इसमें कितना लेंथ है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 500 था इसमें, ठीक है ना। तो अब इसे किस तरह से हम लोग गेट कर सकते हैं, ये कंप्लीट लिस्ट है ना। प्रिंट टाइप अगर हम लोग चेक करें, यहाँ पे टाइप हम लोग चेक करते हैं किसका, कैंडल का, ठीक है ना। कैंडल का अगर हम लोग टाइप चेक करेंगे यहाँ पर, तो हमें यहाँ पे लिस्ट मिल गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर का फर्स्ट एलिमेंट सपोज यहाँ से लेते हैं, ये वाला एलिमेंट एक एलिमेंट हो गया। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये 2D लिस्ट है, ठीक है ना। लिस्ट के अंदर फिर से एक लिस्ट है,
तो इसे हम लोग यहाँ से अगर फिर से एक्सेस करें, यानी फर्स्ट एलिमेंट 0 पे होगा, राइट। तो इसका टाइप भी फिर से हमें लिस्ट ही मिलेगा, ठीक है ना। इसी को अगर सपोज प्रिंट करते हैं ना, प्रिंट हो गया कैंडल, और कैंडल के अंदर में यहाँ से 0 इंडेक्स पे हम लोग आ गए, यानी फर्स्ट एलिमेंट गेट कर रहे हैं। लिस्ट के अंदर में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो भी एक लिस्ट ही है ना। यहाँ पे आप देखिए सिंगल ब्रैकेट है। अब इसके अंदर से हम लोग सपोज क्लोज प्राइस गेट करना चाहते हैं, तो क्लोज कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो कितना होगा, 0 1 2 3 4, फोर्थ एलिमेंट पे हमारा क्लोज है। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर में जाना है हमें, फिर से यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट को हम लोग यहाँ से एक्सेस करेंगे, तब जा करके हमें सिर्फ इसका क्लोजिंग प्राइस ये वाला मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको इंडेक्सिंग की मदद से इंडेक्स करते हैं, या फिर स्लाइसिंग करना हो तो आप स्लाइसिंग भी कर सकते हो। इसी तरह से मान लीजिए इसी में लास्ट का जो डाटा होगा उसे अगर हमें गेट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, तो प्रिंट हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने कैंडल मेंशन कर लिया। अब यहाँ पे लास्ट एलिमेंट जाना है ना, तो -1 करेंगे। इस तरह से लास्ट एलिमेंट के लिए बताया था आपको, तो ये हमें लास्ट एलिमेंट मिल गया, और ये आज का हमें मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। 1 तारीख का हो गया, 1/3/2023 का हो गया ये। अब इसके अंदर से सिर्फ हमें क्लोजिंग प्राइस गेट करना हो, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे क्या, फोर्थ एलिमेंट था हमारा, तो फोर्थ एलिमेंट पे हमारा क्लोजिंग प्राइस है, तो उसे हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया, है ना। ये अगर हम लोग देखेंगे ना यहाँ पे लास्ट वाले में, तो लास्ट में यहाँ पे पूरा लास्ट में गए या नहीं गए, लो मेरा पॉइंटर ही खो गया। कंट्रोल शिफ्ट स्टार्ट 8, स्टार्ट में आएगा, किससे आता है, लॉक लगा हुआ है, चलिए इसको रहने दीजिए, हम लॉक से, ठीक है ना। इस तरह से अगर हम लोग जाएंगे यहाँ पे, पता नहीं दिख क्यों नहीं रहा है, आ जा मेरे भाई, ओके हाँ। तो ये वाला सेकेंड स्क्रीन में चला गया। अच्छा, स्क्रीन भी मेरा ये हो रखा है, एक सेकंड, एक स्क्रीन को मैं आप वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए साइज में इसका इंक्रीज कर देता हूँ, इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। ओहो, फालतू का परेशान कर दिया हमें। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये वाला हमारा लास्ट एलिमेंट 316 यहाँ पे प्रिंट होकर के मिल गया, ठीक है ना। जो कब का है, 1/3/2023 का है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसमें क्या करना चाह रहे थे, लिस्ट हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है। अभी तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल देखें कि इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं, स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं, लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अब इसके ऊपर बहुत सारे हमारे फंक्शन मिला हुआ, मेथड मिला हुआ, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे न्यू एलिमेंट ऐड करना हो, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, रिमूव, ये सब बहुत से सारे हैं। इसके अलावा भी और सब हैं, लेकिन जो मेन है वो मैं बता दूंगा, और आगे आने वाले समय के साथ जितना भी होगा ना ज़रूरत का चीज़, वो सब मैं बताते रहूँगा। तो हर एक वीडियो आपको एक दूसरे से इंटरलिंक रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आप कहीं भी बीच से ही स्टार्ट कर दो, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा आपके लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।